हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। इस क्लास में हम हिंदी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हर एक साल पूछे जाते हैं। ऐसे जो है आपका सेट नंबर जो है दूसरा हो गया। इससे पहले का सेट जो है 1 हिंदी का हमने दे रखा है। तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिए। ऐसे ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मिलता रहे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन को पढ़कर उसका आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, रामपुर की नौकरी छूटने के बाद बिरजू महाराज के बापूजी ने हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? तो इसका आंसर हमने लिखा है, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ाया गया क्योंकि वह 20 साल से नवाब के यहाँ नौकरी करते करते तंग आ गए थे। इसलिए नवाब के यहाँ नौकरी छूटने के बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन हमसे जो है दूसरा पूछा गया वो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 2 में पूछा गया, अविनियो क्या है और वह कहाँ स्थित है? तो हमने इसका आंसर लिखा है, अविनियो एक पुराना शहर है जो फ्रांस के रोम नदी के किनारे स्थित है, जो कभी कुछ समय के लिए पोप की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए इसके नीचे जो है और आंसर जो है 3 का रखा हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, पहले पेज को जो है ऊपर करके फिर आपको जो है क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आंसर भी साथ साथ पढ़ के सुनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन 3 में दिया हुआ विश्वास कहानी के अनुसार लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। तो हमने इसका आंसर लिखा है, लक्ष्मी प्रस्तुत कहानी की प्रधान नायिका है। यह नारी का जो रूप होना चाहिए वह लक्ष्मी में झलकता है। जीवन रूपी पथ की एक चक्र होने वाली पत्नी की सही रूप लक्ष्मी धारण करती है। पत्नी पति के बाहर जाने पर भी वो अपने घर के पूरे काम को संभाल लेती है। गांव में आई आपदा के कारण लक्ष्मी का विश्वास थोड़े समय के लिए मगाने लगता है, परंतु यह तो विधि का विधान पानी टाल सकता है। अचानक गांव में बाढ़ का पानी आ जाता है और सब तबाह कर देती है, परंतु लक्ष्मी एक सही नारी का रूप धारण करके अपने बाल बच्चे के साथ ऊंचे स्थान की ओर चढ़ती, किंतु पैर में ठेस लगने के वजह से वह रुक जाती है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा, मां मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? तो हमने इसका आंसर लिखा है, मां मंगू को अस्पताल में इसलिए नहीं भर्ती कराना चाहती थी क्योंकि अस्पताल की व्यवस्था से मन ही मन कांप जाती थी। वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं की उपमा देती थी। मंगू बिस्तर पर मलमूत्र कर देती थी, खिलाने पर भी खाती थी। इसलिए मां को लगता था कि मंगू की सेवा कोई नहीं कर सकता। जब एक माँ सेवा नहीं कर सकती तो अस्पताल वाले क्या करेंगे? तो चलिए अब हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते। क्वेश्चन 5 में हमसे पूछा गया है, बड़े डॉक्टर ने अपने अधीनस्थ डॉक्टरों से पापत्ती को अस्पताल में भर्ती कर लेने कहा। नगर शीर्षक कहानी के अनुसार लिखे। तो देखिए हमने इसका आंसर लिखा है, बड़े चिकित्सक एक गरिमायम पद होता है, उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना पड़ता है। कारण है कि वे अधीनस्थ डॉक्टरों से पापत्ती को भर्ती कराने को कहे। 6 को पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 6 में जो हमसे पूछा गया है, अवश्य स्पष्ट करें। तो शब्द दिया हुआ है कि 100 शब्द में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका जो है आंसर को पढ़ते हैं। तो दिया हुआ है, काशी संस्कृत लगभग में दिया हुआ है 100 शब्द में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया काशी संस्कृत की पाठशाला है। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ से उद्धत है। इस पाठ के लेखक यतेंद्र मिश्र है। बिस्मिल्लाह खां की जीवनी वर्णन के क्रम में एक गद्यांश में काशी को संस्कृति की पाठशाला कहा गया है, इसलिए प्राचीन इतिहास गौरवमय रचा, जहां अध्यात्मक की गंगा बहती है, जहां संगीत साहित्य का अदब है और लोग बड़े आत्मीय हैं, यानी काशी संस्कृत गुणों से भी संपन्न है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते। क्वेश्चन 7 में हमसे पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान पर लगभग 250 से 300 शब्द में निबंध लिखे। ठीक है, तो हमने जो देखिए जो है क्या किया, स्वच्छ भारत जो है हेडिंग डाल के इसका जो है देखिए भूमिका पूछा गया है, महत्व पूछा गया है, लाभ पूछा गया है और जो है वर्तमान स्थिति पूछा गया है। इसके बाद जो एक और टॉपिक जो पूछा गया है वो नीचे है, उसको जो है पहले इतने लाइन को जो है पहले पढ़ के उसके बाद अगले टॉपिक्स को देखेंगे।
ठीक है। तो देखिए स्वच्छ आपको जो है इसी तरह के फॉर्मेट पे बनाना है, ठीक है। जब भी पूछा जाए कि लगभग इतना शब्द में जो है निबंध को लिखना है, तो पहले हेडिंग को जो दिया हुआ, जो हेडिंग देगा वो हेडिंग को जो आपने अपने पेज लिख लेना है, ठीक है। लिख लेने के बाद जो है उसमें भूमिका पूछेगा, महत्व, लाभ, ऐसे ऐसे मतलब 4 या 5 टॉपिक्स दिए रहेंगे, उस पे जो आपको कहेगा इसी का जो है उस आधारित पे लिखने के लिए। तो हमने देखिए भूमिका लिखा हुआ है पहला, ठीक है। तो हमने लिखा भारत अभियान एक पहल है जो 2014 में भारत सरकार ने शुरू की थी और इसका मुख्य उद्देश्य देश को स्वच्छ बनाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारना है। यह अभियान सिर्फ सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सफाई कर नहीं बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए भी है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में अब जो है इसका महत्व हमने लिखा है। इस अभियान का महत्व उच्च है क्योंकि स्वच्छता एक स्वच्छ और समृद्ध राष्ट्र का मूल आधार है। स्वच्छता न केवल रोगों को दूर करती है बल्कि यह एक सामाजिक अभिवृद्धि भी बनाए रखता है और लोगों को आत्मविश्वास को बढ़ाती है। तो इसके बारे में अब देखिए, अब हमने जो है लाभ जो लिखा है, लाभ को पढ़ते। लाभ में हमने लिखा है स्वच्छ भारत अभियान से समृद्ध और विश्वास के क्षेत्र में बड़ा परिणाम हुआ है। सार्वजनिक स्थलों, जल और हवा की सफाई के क्षेत्रों में उपयुक्त बढ़ी है और लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता में भी सुधार देखा गया है। हैजे की बीमारी का प्रबंध बेहतर हो रहा है और स्वच्छ जीवन जीने का संचार हो रहा है। तो चलिए नीचे जो दिया हुआ है उसको पहले ऊपर करके फिर उसके बाद एक और जो बच जाएगा उसको और ऊपर करके फिर उसके बाद उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है अब हमें जो है वर्तमान स्थिति दिया हुआ है, हमसे पूछा गया था। तो हमने लिखा है वर्तमान में स्वच्छता अभियान ने अपने उद्देश्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। स्वास्थ्य के मामले में लोगों की सोच में सुधार हुआ है और सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों में स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो चलिए इसके बाद का टॉपिक्स जो है आगे करके फिर उसको पढ़ते हैं। तो उसके बाद देखिए हमसे जो उपसहार पूछा गया था, तो हमने लिखा है स्वच्छ भारत अभियान ने समृद्ध और स्वच्छ भविष्य की दिशा के एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। इसके माध्यम से सामाजिक सचेतना बढ़ रही है और देश को स्वच्छ बनाने के लिए सभी वर्गों की भागीदारी बढ़ रही है। स्वच्छता अब एक सशक्त और समर्पित राष्ट्र की पहचान बन चुकी है। तो उसके बाद देखिए हमसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 8 में विद्यालय में दाखिला लेने हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक प्रार्थना पत्र लिखे। तो देखिए टॉपिक्स में दिया हुआ है कि आपने जो है कोई क्लास में जो है दाखिला लेना यानी एडमिशन कराना है, उसके प्रति जो है आप प्रधानाध्यापक यानी वहाँ के जो प्रिंसिपल है उनको जो आप प्रार्थना करके आप कैसे एडमिशन लेंगे, तो उस बारे में जो है आपसे पूछा गया था। ये जो आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो चलिए अब हम जो है क्वेश्चन का आंसर जो हमने दिया है उसको पढ़ के सुनाते हैं आप। और आपको जो है ध्यान रखना है कि इसी तरह से जो है आपने भी आंसर देना है, जरा सा भी इधर से उधर नहीं करना है। और आपको जो है एक पेज में ही जो है इतना का जो है आंसर देना है, ठीक है, एक पेज में ही। तो देखिए हमने इसका आंसर लिखा है श्रीमान प्रधानाचार्य JNKT इंटर विद्यालय खगड़िया, विषय विद्यालय में प्रवेश प्राप्ति के लिए पत्र, ठीक है। अब निवेदन करेंगे। तो महोदय, सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मैं अमित कुमार खगड़िया का निवासी हूँ। मैंने अपनी 9वीं कक्षा की पढ़ाई उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय ननकू मंडल टोला से ग्रहण की है। मेरे पिता का तबादला समस्तीपुर से खगड़िया हो गया है, इसलिए मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा में प्रवेश लेना चाहता हूं ताकि मैं आगे की पढ़ाई आपके विद्यालय से कर सकूं। तो अतः आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि मुझे विद्यालय में दाखिला प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम अमित कुमार, कक्षा 9वीं। ठीक है, आपने जो है इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ऐसे ही मोस्ट VVI क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजिश सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को ऑल पे दबाना ना भूले, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो है लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो ये जो है दूसरा सेट हो गया और जो है 2 और सेट हिंदी का आएगा, तो बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।